बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट की। नज़र आ रहा है तुम्हें? हाँ। अपने खुद उसे मैनेज कर लो। आज तक ना आपने जो डिटर्मिनेंट पढ़ा है वो ये दो कॉलमों वाला पढ़ा है। आप भी आ जाओ, भी जो आर्ट्स मैथ वाले हो थोड़ा सा समझ लो। हमने चलो बैठे रहो, आप अब बैठे रहो, पहले वही करो। इसे उर्दू में कहते हैं मक्ता। पूरा पेज आ रहा है। हाँ पूरा। हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर फर्स्ट की कॉलम ए हो, एक कॉलम में 1 2 4 9 है, कोई नंबर है, और मुझे इसका डिटरमिनेंट चाहिए, तो हमने ये कहा था ए के लिख के इसके दो लामते इधर लगा दें सीधी, और 1 2 4 9 इधर लगा दें, ऐसे ही था। ये आपने जो मैट्रिक्स की अलामत है उसे चेंज करके स्ट्रेट कर दिया था, इसे हम डिटरमिनेंट कहते हैं। क्या होता है कि इन दोनों को, ये कौन सा, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये कौन सा, ये सेकेंडरी डायगोनल है। यानी मैंने आपके सामने ये बात रखी भी थी, ये प्रिंसिपल डायगोनल है और ये सेकेंडरी डायगोनल। डायगोनल मतलब होता है, आपने फिर ये बात पढ़ी कि 9 तरफ 1 9 होता है और 4 तरफ 2 8 होता है, बराबर जवाब आ गया। ये कौन सा कॉलम है? ये कॉलम जिसका हमने डिटरमिनेंट निकाला, ये कौन सा है? तुम बताओ। दैट इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू सिफर एंड दैट इज नॉन सिंगुलर। इट्स नॉट फेयर यार। इट मीन्स कि आपने अभी तक अच्छी तरह नहीं देखा। सिंगुलर में मॉड सिफर आता था, जिसे आपने नादर बोला था, और अगर दूसरा आ जाए नॉन सिंगुलर तो उसमें मॉड सिफर के बराबर नहीं होता, और वही आगे सोल्वेबल होता है, सोल्यूशनेबल होता है, उसी को ही हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो कैलकुलेट नहीं होता। ये जो मैंने अभी बात बोली है, ये था वो डिटरमिनेंट जो हमने पढ़ा हुआ है, हम छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं। जो अभी हम बात करेंगे इसमें 2 से चीज़ें बढ़ जाएंगी। अब यहाँ आपको 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक ये कि माइनर क्या होता है, और दूसरी चीज़ कि कोफैक्टर क्या होता है। ठीक बात। अगर अज्यूम कर लें मेरे पास कोई ये एक कॉलम है, मैं उस कॉलम का नाम लिख रहा हूँ, जैसे दिया हुआ है कि ए बराबर है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जी बच्चों, इस बात की समझ आई मैंने क्या की? मुझे चाहिए इसका एक माइनर। मैं कहता हूँ अज्यूम कर लें मुझे माइनर चाहिए M12 1 2, ये मुझे माइनर चाहिए। इससे मुराद है कि मैं उस जो मुझे कॉलम दिया हुआ है उसमें पहली रो कैंसिल कर दूँगा, उसे स्किप कर दूँ, दूसरा कॉलम भी स्किप कर दूँगा, जो बाकी बचेगा A21 A23 A31 A33, इसको मैं लिख लूँगा, और इसका बिल्कुल वैसे डिटरमिनेंट ले लूँगा जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने क्या करना होता है, प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना होता है सेकेंडरी डायगोनल। ये मैंने माइनर निकाल लिया। क्या निकाल लिया? माइनर। और अगर मुझे माइनर ये इधर देंगे ना, फिर सवाल में कौन सा निकालना? हाँ जी, वो बताएंगे। ये भी आप बड़ी अच्छी कैलकुलेशन है जो अभी आपने निकालनी है। अगर आप इसका निकालना चाहते हैं कोफैक्टर, तो उसको M की बजाय कैपिटल A से ज़ाहिर करेंगे, जैसे मैंने लिख दिया 1 2। इसके अंदर एक छोटा सा फार्मूला होता है, जैसे मैं एक पहले जनरल लिख लूँ, जैसे AIJ ये मेरा कोफैक्टर है, और ये मैंने जब निकालना है तो क्या करना है,
माइनस 1 लगा के उसकी ताकत बना देनी आई जमा जे, और फिर माइनर लगा देना कौन सा आई जे। माइनर मैंने लगाना आपको सिखा दिया। अगर माइनर को -1 की ताकत आई जमा जे कर दिया जाए तो उससे ज़रब दे दें तो वो कोफैक्टर बन जाता है। आप कहेंगे सर वो कैसे, अभी देखिएगा। जैसे 1 2 ही था, मैं लिख देता हूँ -1 रेज़ टू पर क्या आएगी 1 + 2, और m क्या आएगा 1 2 मल्टीप्लाई का लफ्ज़ नहीं बोलना 1 2। -1 की ताकत क्या बनेगी -1 2। वैसे अब गौर कीजिएगा, -1 की ताकत क्या होता है -1, और m12 आपने अभी निकाला हुआ है A21 A33 -A23 A31। भाई समझाई। हाँ। जब ये इसे ज़रब खाएगा तो क्या करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा और पॉजिटिव को। लो जी, इस तरह आपने उसका कोफैक्टर निकाल लिया जी। बात समझ आ गई। हाँ। क्या अब आपके लिए माइनर और कोफैक्टर को समझने में दिक्कत तो नहीं है? माइनर में क्या किया, कोफैक्टर में क्या किया। माइनर गौर से देखिए, डिटरमिनेंट अगर आपको पता है तो माइनर आप निकाल सकते हैं। यानी 2 आपने एक कॉलम और एक रो स्किप कर रही थी। -1 की ताकत वो बना दें तो हमारे पास वो क्या बन जाता है, कोफैक्टर बन जाता है। ठीक है बात। अगर हम डिटरमिनेंट निकालना चाहें थोड़ा सा बड़ा तो कहता है फिर क्या करना होता है। जैसे मैं इस पूरे का जो मुझे पहला कॉलम दिया है, जो मैट्रिक्स दिया है, मैंने इसका मक्ता निकालना है तो कैसे निकालूंगा। जैसे यहाँ एक बात पे गौर कीजिएगा, बेशक आप कैमरे के अंदर भी ये दिखाइए, मैं थोड़ा सा व्यू देता हूँ ताकि आपको ये नज़र आ जाए। ये है ये मैंने इस चीज़ का डिटरमिनेंट निकालना है। इस चीज़ का इसका तरीक़ेकार क्या होता है कि आपने कोई एक रो ले लेनी, ये कॉलम के लिहाज से भी होता है, रो के लिहाज से भी। मैंने कहा कि मैंने ये एलिमेंट ले लिए A1 आपने पहली रो पहला कॉलम ख़त्म कर देना है। आपने ज़रब दे दी किस चीज़ को, नंबर को। ज़रब A11 का कोफैक्टर, A11 का इस पूरे चीज़ का कोफैक्टर के साथ ज़रब दे दें। कोफैक्टर निकालना शुरू कर दिया ना। आपने डिटरमिनेंट सीख लिया, माइनर सीख लिया, कोफैक्टर सीख लिया। अब आपने कोफैक्टर के साथ एलिमेंट को, एंटिटी को, वो जो उसका एक रुकन है उसके साथ ज़रब दे देनी है। जैसे ये देखिए A11 जमा A12 कैपिटल A12 भी कैपिटल A12 के कोफैक्टर। ये लास्ट वाला जो फैक्टर मैंने जिधर मैं इशारा करूँ बच्चे को दिखाना। बात समझाइए इस चीज़ की। A13 ये भी मैं मज़ीद भी बताता हूँ। A13 चलते थे A1 कहते हैं ये जो चीज़ है हमारे पास कोफैक्टर निकल जाएगा। अगर आपको यहाँ समझने में दिक्कत होती है, यहाँ बड़ी तो इससे समझ आ जाएगी। ये मेरे पास सिर्फ A इज़ अ मैट्रिक्स फॉर ऑर्डर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और मैं इसका A निकालना चाहता हूँ, इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहता हूँ। तो कहते हैं कैसे निकलेगा। ये I1 I2 I3, इससे I क्यों लिखा उसने, I से मुराद है चाहे पहली रो लें, चाहे दूसरी रो लें, चाहे तीसरी लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप आज़ाद हैं इस चीज़ में, जवाब सेम आए। मैंने बोला आप इसे यूँ भी लिख सकते थे, मैं A11 से लिख देता हूँ। जैसे यहाँ देखिएगा A11 जमा A12 जमा A13 लो जी, ये इसका आप समझ नहीं रहे, डिटरमिनेंट निकला है। तो समझाई। आई से मुराद यहाँ आपको देने का मकसद यही है कि आप आज़ाद हैं इस चीज़ में। कहता है क्या आप रो से निकाल सकते, कहता है नहीं, आप कॉलम से भी निकाल सकते हो। जैसे ये देखो I1 J, क्या पहली रो ले, कोई अपनी मर्ज़ी का कॉलम ले ले, तब भी जवाब वही आएगा। जैसे उसने कहा ये देखो A11 जो मैंने ये चीज़ लिखी है, देखो ये चीज़ वो लिखी हुई है। कहते हैं चाहे आप A11 से निकालें, चाहे आप किसी भी चीज़ से नहीं, 1 2 से निकाला, 1 2 कौन सा है जरा देखें, इस तरह से निकाला। ये देखो A12 A22 A32 A32 कहता है आप तमाम इस तरह हर चीज़ की कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं इसके लिए एक एग्जांपल आपके लिए आसान कर देता हूँ, पैदा कर देता हूँ। मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करें कि मैं एक कोफैक्टर, मेरे पास एक छोटा सा कॉलम है
1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे कहा जाता है जी इसका आपको फैक्टर निकालें, इसका आप बल्कि डिटर्मिनेंट निकाल लें। क्या निकालें? बल्कि जहाँ मैं लिख रहा होता हूँ वो चीज़ दाद में आनी चाहिए। आ रही है? ये देखो क्या बनेगा, A11 A11 A12 A12 A13 A13। तुम्हें समझ नहीं आ रही? ये देखो A11। अब मैं इसको माइनर में चेंज करता हूँ, -1 की ताकत 1 जमा 1 M11 जमा A12 -1 की ताकत 1 जमा 2 M12 जमा A13 -1 की ताकत 1 जमा 3 M13। समझ आ रही? पक्की बात? ना समझ आए तो इसको अलर्ट करो, फिर भी समझ ना आए तो मुझसे पूछो। अब यहाँ देखो, -6 की ताकत 1 जमा 1 नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? लो जी यूँ लिख सकता हूँ, नेगेटिव की ताकत 3 है, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? A12 M12 ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? A13 M13। ठीक है बात? मैं कहता हूँ A11 क्या है, मैंने कहा जी 1। अब मैं कीमतें पुट कर रहा हूँ। M11 क्या है? M11 पहली रो पहला कॉलम ख़त्म। 5 6 8 9। बोलो इस बात को समझ आई? माइनस वैसे A12 क्या है? 2। ये 1 2 क्या है? पहली रो दूसरा कॉलम गायब। 4 6 7 9 4 6 7 9 फिर जमा A13 क्या है? 3। बाकी क्या है? 1 पहली रो तीसरा कॉलम ख़त्म। 4 5 7 8। ठीक बात? मैंने कहा जी यहाँ 1 0 खाएगा ख़त्म। 4 9 5 9 48। ये हल हो गया। माइनस से 2 वैसे ये कितना है? 36 42 जमा 3 आ गई। ये क्या है? मैंने ब्रैकेट लगानी थी। 32 35 36 माइनस 42 कितना आएगा? कितना आएगा? कितना बन गया? -3 माइनस में प्लस कितना होगा? माइनस क्या आएगा? माइनस -9 -12। लो ये मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। ये कौन सा है? सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है? सिंगुलर। सो इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। आज के लिए सिर्फ इतना ही होगा, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ इनके जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो अपनी तरफ से लें। ये देखो ये सारे वो फैक्टर निकालें, एग्जांपल करें। आप इसका मॉड निकालें, मैंने अभी आपको सिखाया है, प्रॉपर्टीज में बाद में दिखाऊंगा आपको ये सारी चीज़ें। अब आपने इसके अंदर जो चीज़ें हैं, ये एक्सरसाइज बहुत ही लेंथी है, लेकिन ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा। आपने कोई भी चीज़ें लेके आज डिटर्मिनेंट सीखना है, कोफैक्टर सीखना है, माइनस सीखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये साहब की तबीयत अपसेट हो जाएगा। इसलिए नहीं कह रहा, इसलिए क्योंकि मैंने अब आपको एक टेस्ट रखा है तो पीछे आपने पढ़े हैं। ठीक हो गया? तो जी ये फर्स्ट ईयर का आज हमारा बड़ा ख़ास लेक्चर था। पेपर में सेम इस तरह करना। किस तरह? इसी तरह मतलब कोई और ये कुछ भी और ना करें, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, और कोई भी चीज़ जो आपको करवाई जाएगी वो एक्यूरेट ही होगी। वो कैसे पहले लेयर सबके बाद तो ज़्यादा लेंथी कर नहीं पता क्या चीज़ है, चीज़ शॉर्ट की जाती है ताकि स्टूडेंट को समझ आने में दिक्कत ना हो। ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।